आज बादलों ने फिर साजिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर है वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर है वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठाना है वहीं आसियां बनाने की। तो हमने भी ठाना है वहीं आसियां बनाने की। जी हाँ दोस्तों, मित्रों और मेरे सभी प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी अतुल मिश्र आपके बीच में उपस्थित हूँ, विशेष रूप से क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिनकी परीक्षा ठीक एक दिन बाद जो है होनी है। पहली बात तो एकदम सकारात्मक भाव से रहें, मस्त रहें एकदम, और आपकी परीक्षा, आपका परिणाम बहुत ही अच्छा, बेहतर से बेहतर होगा। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, करना क्या है, आपको ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरीके से। नंबर एक बात कि आपको जब प्रश्न पत्र मिलता है तो आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। अक्सर अभी की परीक्षाओं में जो आपने गलतियां की, जिसको आप जो जो देखने में आया है, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे जरूर इसको। रात में आप सोते समय कान में लीड लगा के सुनिएगा जरूर। तो आप पेपर आता है, बड़ी तेजी से भागते चले जाते हैं। नहीं, आप पेपर को जो समय मिला है, अवधि मिला है, उस पर देखिए, और उस रीडिंग टाइम में यह देखिए कि हम कौन से प्रश्न कर पा रहे हैं बहुत जल्दी से, या जिसमें बहुत समय लग रहा है, या जिसके लिए हमको ज़्यादा प्रयास करना है। ऐसे कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हम जो है चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि उनको हमको विशेष ध्यान देना है। तो पेपर पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न को पढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हल करने की बात है, अच्छा हल कैसे करेंगे? हल करना क्रमशः करिए। जो भी आपके प्रश्न पत्र में है, जो भी आपके खंड दिए गए हैं, आपका पठित बोध है, उसको गद्यांश पद्यांश, व्याकरण के खंड है, आपका गद्यांश पद्यांश और कृतिका का खंड है, और आपका पूरा जो है इसके बाद लेखन का पक्ष है, उसको क्रमशः करते चले जाइए आप। और जो आ रहा है उसको करिए, जो आ रहा है उसको करते चले जाइए। मान लीजिए आप व्याकरण के हिस्से पे आते हैं। व्याकरण में आपके, अभी हमने एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया था, इसके पहले भी मैंने अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। बहुत अधिक उसके लिए जो है वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अब आप उसमें जो आपको आ रहा है उसको करिए, नहीं तो बढ़ते चले जाइए। क्योंकि अगर आप अगली, आपको आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम अपने प्रश्न पत्र का लगभग लगभग 50 से 60% हिस्सा, लगभग लगभग जो हमको आ रहा है, जिस पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, उसको क्रमशः क्रमशः करते चले जाइए और हल कर लीजिए। और अगले 1.5 घंटे में जो आधा घंटा है, जो थोड़ा सा कम है, जिसमें कठिन है, जिसमें बहुत माथापच्ची नहीं करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत करके काम चल सकता है, उसको आप निपटा दीजिए। लास्ट का 1 घंटा जो सबसे क्रिटिकल होगा, उसमें आपको उन प्रश्नों को देखना है जिसमें दिक्कत हो रही है। और विशेष रूप से अगर आपका जो लेखन पक्ष है, जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना है, आपको विज्ञापन बनाना है, आपको पत्र लिखना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि इन सभी जगहों पे आपको पर्याप्त समय देकर के लिखना है। आप अगर, यह भी हो सकता है कि आप पहले राउंड में जब 1.5 घंटे में आप पेपर करते रहें, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है, जैसे विज्ञापन है या जो संदेश है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप सरलता से, आप आराम से कर सकते हैं। तो आपने कर लिया, तो लास्ट का 1 घंटा वह पूरी स्थिति को आप देखते हुए कि कहाँ क्या बचा है, क्या नहीं बचा है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको हमको ध्यान देना है। इसलिए या इसलिए या यह भी एक आप कर सकते हैं, यह भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि हमको जो सबसे ज़्यादा, सबसे सरल पहले आ रहा है, पहले उसी को हल कर लीजिए। वो भी एक तरीका है, लेकिन क्रमशः सबसे अच्छा है। एक दूसरी जो गलती इधर बीच हो रही है, अभी यह तो 12th पे ज़्यादा लागू होगा, लेकिन 10th के लिए भी, कि पेन का, अच्छी पेन का इस्तेमाल करिए। आप जिस भी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्लो बनी हुई हो, बहुत सस्ती, मैं नहीं कह रहा महंगी पेन लीजिए, लेकिन बहुत सतही स्तर की पेन आपको नहीं लेनी है। थोड़ा सा उसकी लिखावट उभरी हुई हो, समझ में आए, दिखाई पड़े, और विकल्पीय प्रश्नों में पूरा का पूरा उत्तर लिखना। मैं तेज इसलिए चल रहा हूं कि आपको और कुछ चीजें बतानी है। ये तो आपके उसकी रणनीति होगी, आप हल करेंगे, ठीक है। एक बात, अब एक अभी अभी भी जो है एक बहुत अच्छी बात किसी विद्यार्थी ने पूछी, अपने से बात भी हुई, कि देखिए व्याकरण खंड में तो बताया तो आपको सब गया है, लेकिन जैसे अब व्याकरण खंड की गलती क्या हो रही है कि अगर अगर कहीं ये पूछा है कि मिश्र वाक्य, तो मिश्र वाक्य किससे बनता है? मिश्र वाक्य बनता है प्रधान या मुख्य उपवाक्य, उसके साथ जो है आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य का को आपको पहचानना है, जिसको डिपेंडेंट, जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट। तो आश्रित उपवाक्य को पहचानने के लिए जो ट्रिक्स दी गई है कि उसके साथ जो निश्चित शब्द आते हैं, अव्यय आते हैं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसके अलावा भी देखना है कि कौन किस पर निर्भर करता है।
यह भी आप ध्यान रखिएगा। निर्भर कौन किस पे करता है, इस तरीके से भी आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। नहीं, आप केवल उसी ट्रिक के आधार पे नहीं चलेंगे, नहीं, दोनों स्तरों पे देखना है। अब आप को यह समझिए कि जो भी आपके हिंदी के अंतर्गत जो भी आपके काव्य के खंड के, गद्य के खंड के और कृतिका के खंड के हैं, उनको आपको ध्यान देखना ये है कि देखिए, जैसे कृतिका के प्रश्न हैं, तो कृतिका के प्रश्नों में क्या है कि वो मूल्य परक प्रश्न है, अवबोध के आधार पर प्रश्न है, जो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप उन प्रश्नों पे आपको पर्याप्त लिख सकते हैं, समझ करके लिख सकते हैं, बहुत रट करके या बनी बधाई मटेरियल पे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। साना साना हाथ जोड़े पाठ है, उसमें प्राकृतिक स्थिति से अगर प्रश्न आ रहा है, प्रदूषण से जुड़ा प्रश्न आ रहा है, तो बहुत कुछ आप जानते हैं। आप प्रदूषण पे लिखने लगिए तो आप ध्वनि प्रदूषण पर लिख दीजिए, वायु प्रदूषण पर लिख दीजिए, आप जल प्रदूषण पर लिख दीजिए, मृदा प्रदूषण पर लिख दीजिए, उसके साथ भी जोड़ देंगे आप काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा कि हाँ पर्याप्त जानकारी है चीज़ें। तो ये आप उसके प्रश्नों को, अच्छा, अब गद्य के प्रश्न भी जो है बेहतर है, लेकिन कुछ एक जो पार्ट है जिसमें क्लिष्टता है जो है, उसको आप थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। काव्य के खंड में जो काव्य का आपका सेक्शन है, जैसे विशेष रूप से जैसे सूर्य के पद हैं, आप सूर्य के पदों की आप व्याख्या देख लीजिए, अलंकार देख लीजिए, रस देख लीजिए, छंद देख लीजिए, तुलसी के पदों को आप देख लीजिए, ठीक। हमारे कुछ वीडियोस भी उसमें जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के उसमें उपलब्ध हैं। तो अब ये जो लास्ट मिनट में आपको जो क्या करना है, लास्ट मिनट में आपको यह करना है कि आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसको आप एक शांत कमरे में बैठ करके आप खुद से बोलिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप मन में ही बोलिए, मन में ही अपने जस्ट टॉक टू योरसेल्फ जो है कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या मालूम, हमको क्या मालूम है, क्या नहीं कर पाए। जैसे भ्रमर गीत है। अब भ्रमर गीत किसे कहते हैं? तो भ्रमर गीत भंवरे का गीत नहीं है। गोपिकाओं और उद्धव के संवाद के दौरान एक भ्रमर आ जाता है और गोपिकाएं जो पहले से ही व्यथित हैं और कहीं न कहीं उद्धव से खींची हुई, उद्धव से जो है नाराज हैं, वे उस भंवरे के माध्यम से उद्धव पे व्यंग कसती हैं, जिसे हम भ्रमर गीत कहते हैं। इसकी बड़ी लंबी परंपरा है। अब इसमें है क्या वास्तव में? जैसे अगर कि ये सगुण और निर्गुण के बीच का विवाद है, जिसमें अंत में जो है सगुण जीतता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें आपको जो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आपको बनते हैं, जो पठित पद्यांश के प्रश्न बन सकते हैं, या जो सामान्य प्रश्न बन सकते हैं। जैसे तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है कि हम राम लक्ष्मण के चरित्र की तुलनात्मक स्थिति जो है, ये इसको आप देख सकते हैं। या ये भी पूछ सकता है कि इसमें किस छंद का प्रयोग है, तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक। दोहा है, दोहा का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे आत्मकथ कविता है, यह थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यह जो है इसमें कुछ जो है कुछ क्या काफ़ी हद तक कुछ पंक्तियों में व्यंग्यात्मक जो है, जिसको आप कह सकते हैं व्यंजनात्मक, क्षमा करें, यानी जो है सिंबॉलिक मीनिंग है। तो इसलिए जो आपको बताया गया है, जो अर्थ समझाया गया, उसको दोहराइए, उसको बोल बोल के दोहराइए। जहाँ जिस पंक्ति में दिक्कत हो रही है उसको दोहराइए। काव्य को तो आप केवल, अगर जितनी कविताएं आपके सिलेबस में हैं, अगर उत्साह है, नागार्जुन की कविताएं हैं, उनको अगर आप पूरी कविताएं ही आप पढ़ लें, उसके भावार्थ ही पढ़ लें, तो सारे क्वेश्चन आपको कर ले जाएंगे। गद्य में भी आप यही करिए। गद्य में जो प्रश्न है उसको तो हल करिए, कम से कम गद्य के पाठ को आप पढ़ डालिए। आप बहुत थक गए हैं, थके आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप किताब उठाइए और किताब उठा करके जो है पाठ को पूरा पढ़ डालिए, गद्य के और कृतिका के पाठ को। पद्य वाले पाठ को बैठ करके उसके व्याख्या को पढ़िए। तो इतना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट मिनट में हम जो पढ़े हैं, हम लास्ट मिनट की थ्योरी क्या होती है? लास्ट मिनट की थ्योरी ये होती है कि हम रिकॉल एंड रिकलेक्ट एंड रिटेन, हम उसको सुरक्षित कर ले। रिकॉल रिकलेक्ट या रिटेन, हम उसे सुरक्षित करने अपने पास आ जाता है। और खूब आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ करिए। प्रश्न का कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आप ऐसा कोई भी पाठ नहीं है जिसका कुछ न कुछ आपके पास समझ हो, आपको नहीं, कुछ आपके पास नोट्स है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है आपको, तो जो वीडियोस वगैरह है उसको देखिए, जो गाइड है उसको देखिए। हर आपके क्षितिज के किताब में, कृतिका किताब में उस पाठ का निचोड़ है, उसका एसेंस है, उसका सारांश है, उसका मूल तत्व उस पर लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए करता है। आप विज्ञापन बड़े आराम से लिख लेंगे, आप बड़े आराम से अनुच्छेद लिख लेंगे, पत्र लिख लेंगे। आप जब ध्यान रखिएगा, विज्ञापन जब भी बनाएंगे बॉक्स के अंदर बनाएंगे। तो चीज़ें ऐसी बहुत कठिन नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। सरलता के साथ आप लिखिए, मस्त होकर के लिखिए।
हमको विश्वास है कि बहुत अच्छा आप करेंगे। आशा है इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो अच्छे कमेंट्स भी कुछ लिख दिया कीजिए, थोड़ा-सा प्रेरणा हमको भी मिलती रहेगी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।